जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया है कि उसकी अर्थव्यवस्था क्या गड्ढे में जाएगी या फिर से इस बार कोई उसको आके सहारा देगा। दरअसल पाकिस्तान के साथ आईएमएफ के जो संबंध हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, वो पिछले कुछ समय में बेहतर हो नहीं पाए क्योंकि पाकिस्तान उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया जो आईएमएफ ने रखे थे, और जो अरबों रुपयों का जो कर्जा उसको आईएमएफ से मिलने वाला था वो इसी कारण से खटाई में ही पड़ गया है। दरअसल पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ कर्जे के ऊपर ही चल रही है। ऐसे में जब पाकिस्तान में उनके क्रिकेट बोर्ड वाले इतना ज़्यादा धमकाते हैं भारत को, तो शायद उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो एलगार्ड आपकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो यूज़ कर रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं से किसी के उधारी के पैसे से ही खरीदा गया पाया होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग किसी भी तरीके से अपनी खुद की ज़रूरतों की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए इनको बार बार उधार की ज़रूरत पड़ती है। जहां हम लोग एक तरफ देखते हैं कि ये लोग बखान करते रहते हैं कि हमने ये जीता, वो जीता, ऐसे जीता, वैसे जीता, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कटोरा लिए हुए ही दिखाई देते हैं। अब ज़रा समझ लेते हैं क्या कुछ किया है आईएमएफ ने इस बार इनके पूरे जो एक पैसों वाली जो फंडिंग रहती है ना, उसको लेकर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को इस महीने दी जाने वाली $1.25 अरब की किस्त को रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएमएफ ने शहबाज शरीफ सरकार के सामने खर्च को कम करने और रेवेन्यू को बढ़ाने जैसी कुछ बेहद सख्त शर्तें रखी। पिछले दिनों आईएमएफ की एक टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था और वहां की इकोनॉमी का एनालिसिस किया था। ये 9वां रिव्यू सेशन था। इसके बाद इस वर्ल्ड इकोनॉमिक बॉडी ने करीब $1.25 अरब की किस्त रोकने का फैसला किया। बतौर मुल्क पाकिस्तान के सामने एक बार फिर दिवालिया होने का खतरा पैदा हो चुका है। उसे दिसंबर और जनवरी महीने में ही 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज की किस्तों के तौर पर चुकाने हैं और अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाता है तो वो डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। दरअसल आईएमएफ अगस्त में पाकिस्तान को $9 अरब की मदद की किस्तों पर देने के लिए तैयार हुआ था। पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में यह 23वां मौका था जब उसे दिवालिया होने से बचने के लिए इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडी के आगे हाथ फैलाने पड़े थे। $9 अरब में से पाकिस्तान को अब तक सिर्फ $2 अरब ही मिल पाए। इसकी वजह यह है कि आईएमएफ बेहद सख्त शर्तों पर कर्ज दे रहा है और उसका एक तय प्रोग्राम है। इससे संबंधित देश को हर साल मानना पड़ता है। सियासी मजबूरियों के चलते शहबाज शरीफ सरकार इन शर्तों को पूरा कर नहीं पा रही है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आईएमएफ ने भी किस्त देने पर रोक लगा दी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने पाकिस्तानी सरकार से रेवेन्यू और इनकम के बारे में तफसील से रिपोर्ट मांगी थी। पाकिस्तान ने रिपोर्ट पेश भी करी, लेकिन आईएमएफ की टीम इससे नाखुश थी। उसके मुताबिक सरकार ना तो आयात कम कर पा रही है और ना ही रेवेन्यू बढ़ाने में कामयाब रही है। ऐसे में नई किस्त जो कि इसी महीने जारी होनी थी, उसे रोक दिया गया है। 2 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार के एक बयान ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी। डार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आईएमएफ हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम उनके डिक्टेशन को फॉलो नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पर इन भाई साहब ने, जो कि मंत्री हैं, इन्होंने तो अपनी बात कह दी। इसीलिए कहा जाता है कि भैया पढ़े लिखे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन पाकिस्तान में अधिकतर लोग अनपढ़ और गंवार ही होते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान के सिर पर आ चुकी इस मुसीबत से आखिर उनको कौन उबारेगा। डार ने इस इंटरव्यू में कहा था कि एक दोस्त देश ने हमेशा मदद का भरोसा हमें दिलाया है और हमें उम्मीद है कि यह हेल्प हमें जल्द ही मिल जाएगी। इशाक से जब यह पूछा गया कौन सा देश इस बार मदद कर रहा है, तो उन्होंने इस देश का नाम बताने से तो इनकार कर दिया, लेकिन डार ने यह उम्मीद भी जताई कि मुल्क में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट अब रूस से किया जाएगा। सोमवार को पेट्रोलियम मिनिस्टर मुसादिक मलिक ने भी इसकी पुष्टि करी थी। उन्होंने कहा था कि रूस हमें 30 से 40% डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल देगा, पेट्रोल देगा और डीजल भी देगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस सरकार ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। फरवरी में तब के प्रधानमंत्री इमरान खान भी रूस गए थे और उन्होंने भी दावा किया था कि रूस से भारत की तर्ज पर किफ़ायती दामों पर ऑयल प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे, और ये आज तक मुमकिन हो नहीं पाया है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ वादे ही थे। दिसंबर और जनवरी 2023 में ही पाकिस्तान को 72,000 करोड़ रुपए देने होंगे। पिछले 11 महीनों में पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार कम हो रहा है। कंडीशन ये तब भी है जब पाकिस्तान को लगातार आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लगभग हर महीने में लोन मिला है। बढ़ते कर्ज और कम हो रहे फॉरेन एक्सचेंज ने पाकिस्तान को खतरनाक कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि उसे और कर्ज ना लेना पड़े। लगातार बढ़ रहे इंपोर्ट्स को कंट्रोल में रखने के लिए कई तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व मतलब कि विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त सिर्फ $7.5 अरब का है। इनमें से भी करीब $3.5 अरब सऊदी अरब के हैं। चीन ने और यूएई ने करीब $1.5 अरब गारंटी डिपॉजिट के तौर पर जमा कराए हैं। ये 36 घंटे के नोटिस पर वापस लिए जा सकते हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान सरकार इन तीनों की लिखित मंजूरी के बिना ये पैसा खर्च भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पाकिस्तान के लिए चौतरफा रूप से मतलब अपना ही आपको फंसा लिया गया है ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आई हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि भाई पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को लेकर ये चीज़ें हैंडल करी, वो चीज़ें अब वाकई में बद से बदतर हो चली। क्योंकि चीज़ों को देखा जाए तो व्यापक तौर पर कोई भी ये चीज़ बता सकता है कि भाई यहाँ पर चीज़ों का जो हैंडल है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। आप लोन ले रहे हैं लेकिन किश्तें नहीं दे रहे हैं, आप अपनी कंडीशन को सुधारना चाहते हैं लेकिन उसके बाद आप वैश्विक तौर पर अपनी चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं। जो डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल लेने के लिए बात पाकिस्तान दावा कर रहा है, उसको जिस तरीके से किया गया है वो सीधे तौर पर रूस के साथ सामंजस्य ही नहीं बैठा पा रहा है। क्योंकि रशिया को भी ये चीज़ देखनी है कि भाई अगर हम लोग किसी से मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे जो सच्चाई है उसका क्या होगा। दरअसल पिछले हफ्ते पाकिस्तान के बड़े अखबार द न्यूज़ ने मॉस्को से लौटे एक अफसर के हवाले से दावा किया था कि रूस ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान को भी क्रूड ऑयल 40% डिस्काउंट पर नहीं दे सकता। दरअसल पाकिस्तान की मांग है कि पुतिन सरकार भारत को जितना डिस्काउंट देती है उतना ही पाकिस्तान को भी दे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रूस इसके लिए तैयार नहीं, और अब मलिक के दावे से ये मामला और उलझ गया है। ये तय करना मुश्किल हो गया है कि मीडिया रिपोर्ट सही है या फिर पाकिस्तान के मंत्री का बयान। दूसरी तरफ अब तक रूस सरकार ने इस मामले में कुछ भी क्लियर कट बोला भी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखें तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ बद से बदतर होती जा रही हैं। पाकिस्तान की हालत अगर आने वाले दिनों में ठीक नहीं होती है तो उसको और भी ज़्यादा विषम परिणामों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इकोनॉमी को लेकर वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें लगातार बद से बदतर ही होती जा रही हैं। ऐसे में अब समझने वाली बात यही है कि आगे होगा क्या। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।